नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी तो बज चुकी है। लंबे समय से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार किया जा रहा था, अब वो भी आ चुकी हैं। आचार संहिता भी लागू हो गई। 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। तारीखों के ऐलान के बाद भी अभी तक बिहार के दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। मामला कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, जिसका पहले से ही अंदेशा भी था। देखिए, पहले चरण में 18 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इनमें से एक जिला ऐसा है जहां 10 साल से एनडीए का खाता भी नहीं खुला। वहां अब कैसे हैं हालात, किसका पलड़ा वहां भारी है, क्या इस बार एनडीए का खाता खुल पाएगा? इस वीडियो में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी सीट है जहां पिछले 10 साल से सूखा झेल रही है एनडीए। आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में पहले चरण में 18 जिलों में चुनाव कराए जाने हैं। 121 सीटें हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो आपको पहले भी दे चुके हैं, जिसमें हमने बताया था एक एक सीट का पूरा ब्यौरा। 2020 के जब चुनाव हुए थे तब 6 जिलों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला एकदम बराबरी का था। कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। कुछ थोड़े से वोटों से ही हार जीत का फैसला हुआ था, जबकि 6 जिलों में महागठबंधन और 6 जिलों में एनडीए ने बाजी मारी थी। कुल मिलाकर महागठबंधन का प्रदर्शन 2020 में इस मायने में खास रहा क्योंकि जो बड़े ज़िले थे उसमें जीत महागठबंधन को मिली थी और एनडीए ने छोटे छोटे ज़िलों में जीत हासिल की थी। अब इस बार फिर महागठबंधन और एनडीए आपस में आमने सामने हैं, तो तनाव की स्थिति बनना निश्चित है। और जब से तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी तक कोई बड़ा ऐलान ये दोनों पार्टियां नहीं कर पाई हैं। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग कराई जानी है, लेकिन अभी तक बड़ी पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है। लिस्ट जारी नहीं की गई है। प्रत्याशी भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई नाम आए तो क्षेत्र में प्रचार करना शुरू करें। नाम है भी या नहीं, वो उहापोह की जो स्थिति है उससे भी संशय खत्म हो। ऐसे में सीटों के आधार पर सियासी हालातों की तस्वीर अभी धुंधली है, स्पष्ट नहीं है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, जिसकी बात हमने वीडियो में शुरू करने से पहले की थी, यानी पहले चरण की 18 जिलों में से उस एक जिले की बात, उस एक सीट की बात जहां पर पिछले चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया। तो इस मैप से समझिए इसे। ये उत्तर प्रदेश से सटा इलाका और महत्वपूर्ण ज़िला गोपालगंज और सीवान है। इसके साथ ही लगा है बक्सर। बक्सर ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें बहरामपुर, बक्सर, डुमराव और राजपुर शामिल है। इन चारों सीटों में अगर बात करें तो इसमें राजपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यानी कोटे की सीट है। लेकिन इन चारों सीटों में से एक सीट पर भी बीजेपी को अब तक जीत नहीं मिली है पिछले 10 साल से। बहरामपुर की बात करें तो इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली, यहाँ आरजेडी का दबदबा है। तो बक्सर सीट कांग्रेस के खाते में है, कांग्रेस के कब्जे में है, जहाँ से संजय कुमार तिवारी विजयी हुए। इसी तरह से डुमराव सीट की बात करें तो सीपीआई एमएलए का यहाँ कब्जा है। रिजर्व सीट राजपुर है और यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिली। इस तरह से पार्टी के आधार पर कांग्रेस का प्रदर्शन किसी भी दूसरे दल की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहा और कांग्रेस इन 4 में से 2 सीटें अपने नाम करने में कामयाब रही। ये 2020 की बात है। लेकिन एनडीए के लिए 10 साल से यहाँ सूखा ही रहा। खास बात ये रही कि इन 4 सीटों में से एनडीए की ओर से सिर्फ एक सीट पर, यानी बक्सर पर ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। यानी एनडीए को पहले से ही यहाँ उम्मीद नहीं थी, अंदेशा था कि यहाँ से सीट बीजेपी की नहीं निकल सकती है। बीजेपी को यहाँ पर कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा और 2020 में 3892 मतों के अंतर से हार का सामना भी करना पड़ा। इधर बहरामपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर एनडीए की ओर से विकासशील इंसान पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था और तीसरे नंबर पे उनको स्थान मिला था। दूसरे नंबर पर आई थी चिराग पासवान की पार्टी। जीत आरजेडी को मिली थी। तो यहाँ इस सीट पर चिराग पासवान ने कटुआ पार्टी की भूमिका अदा की, वरना एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से जीत सकता था। डुमराव और राजपुर में जेडीयू को दूसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा। डुमराव सीट सीपीआई एमएलए तो राजपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई। 2020 के पहले जब चुनाव हुए थे, यानी 2015 की अगर बात करें तो यहाँ उस समय भी एनडीए का खाता नहीं खुल पाया था। बहरामपुर सीट पर आरजेडी और बक्सर पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ये दोनों सीटें एनडीए के खाते से दूर रही थी, जबकि 2015 में डुमराव और राजपुर सीट भी जेडीयू के खाते में गई थी। लेकिन तब नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी।
तो एनडीए हो या बीजेपी, उसके लिए तो सीट यहाँ से हाथ से छिटक गई थी। अब 2025 की अगर बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो जेडीयू अब एनडीए के साथ है और साथ में चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति भी एनडीए के साथ ही है। लेकिन 2020 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाली मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन के साथ है। तो बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी बना है बक्सर जिला, जिसमें नतीजों के हिसाब से आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन अब भी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। अब देखना होगा कि बदले हालात के बीच में एनडीए 10 साल से भी लंबे इंतजार को खत्म कर पाएगी। क्या बक्सर में इस बार अपना खाता खोल पाएगी या नहीं, या फिर महागठबंधन का सिक्का यहाँ इस बार भी चलेगा? आपको क्या लगता है, हमें बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।